फैक्चुअल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरू में बता दें कि इस वीडियो की शीर्षक को देख के आप कोई गलत धारणा न बना ले। यह वीडियो कोई एक धार्मिक भावना को बढ़ावा देने के हेतु से नहीं बनाई गई है। ये सृष्टि में हर एक प्राणी का अपना ही स्थान और महत्व है। इस वीडियो द्वारा आइए जानते हैं गाय का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को इतनी मान्यता क्यों दी गई है, उसे माता क्यों कहा जाता है, पूजनीय क्यों है? अगर ये सवाल भी आपको खटकता है तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बात को हम वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे। हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और यहाँ तक के वैज्ञानिक कारण भी है। गाय को सबसे शांत पशु माना गया है। शांति और धैर्य यह दोनों गाय की निशानी है। तब उसे परेशान ना किया जाए, गाय किसी भी इंसान के आड़े नहीं आती थी। सबसे पहले जानते हैं गाय के महत्व से जुड़े कुछ वैज्ञानिक कारण। ये शायद आपने कभी सुना या पढ़ा ना हो। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतना किसी भी अन्य प्राणी में नहीं होता। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोगनाशक और सर्व विषनाशक भी माना जाता है। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह दूध का सेवन करने से कई रोगों को स्वर्ण भस्म किया जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन ही छोड़ता है। चौंक गए ना? आज तक हमें यह तत्व सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही पता थी। देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग भी किया गया है। 1 तोला यानी 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में सर्वोपरि था। इसका कारण केवल मात्र गाय ही थी। हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गौमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा किसी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता था। दुर्भाग्यवश हरित क्रांति के नाम पर रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को लगभग नष्ट ही कर दिया गया है। अब तो से कैंसर जैसी बीमारियों की उत्पत्ति भी हो रही है। पंचगव्य के फायदों को सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर यह पंचगव्य रोगों को दूर कर देता है। पंचगव्य से गुजरात के बलसाड़ नामक स्थान के निकट कैंसर अस्पताल में लगभग 3000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज किया जा चुका है। पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर यूएस से पेटेंट भारत ने प्राप्त कर लिया है। वैज्ञानिक कारण जानकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि गाय का महत्व जानना और गाय को पूजना कोई अंधश्रद्धा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं
गाय से जुड़े कुछ धार्मिक तथ्य। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 देवी देवताओं का निवास है, जो कि 12 आदित्य, 8 वासु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार है। कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं का गाय में वास माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की नई सिरे से नींव रखी थी। भगवान बाल कृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से ही प्रारंभ किया था। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे भी हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ही होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। तल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। भगवान शिव के प्रिय बिल्व पत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर में ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को घन्य कहा गया है। यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपमेय है। अर्थवेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौ साक्षात विष्णु रूप है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गौचरण से ही प्राप्त हुआ है। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। क्या आपको पता है, गणेश भगवान का शीश काटने पर शिवजी को भी एक गाय दान करने का दंड मिला था। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी पार करना यानी कि कोई भी परीक्षा में सफल होने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। श्राद्ध काम में भी गाय के दूध से बना हुआ खीर ही अर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा को इससे से ज़्यादा तृप्ति मिलती है। गाय से संबंधित धार्मिक व्रत व उपवास की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं गाय के दूध से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। गाय का दूध सबसे शुद्ध माना गया है। गाय का दूध पीने से मन को शांति मिलती है। गाय का दूध पीने से शक्ति का संचार होता है। यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हाथ पाँव में जलन होने पर गाय के घी से मालिश करने पर आराम मिलता है। गाय के दूध से रेडियो एक्टिव विकिरणों से होने वाले रोगों से भी बचाया जा सकता है। गाय का दूध फैट रहित परंतु शक्तिशाली होता है। उसे पीने से मोटापा नहीं बढ़ता तथा स्त्रियों के प्रदर रोग आदि में लाभ होता है। गाय के घी व गोबर से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण जनित रोगों से बचा जा सकता है। गाय का दूध व घी अमृत के समान माना जाता है। गाय के दूध का प्रतिदिन सेवन अनेक बीमारियों को दूर कर देता है। सफ़ेद रंग की गाय का दूध पाचक होता है। काले रंग की गाय का दूध मीठा होता है जो गैस के रोगों को दूर करता है। लाल रंग की गाय का दूध रक्त बढ़ाता है जो शरीर में स्फूर्ति लाता है। पीले रंग की गाय का दूध पित्त को संतुलित करता है जो शरीर को ओजपूर्ण बना देता है। गाय के दूध में कैल्शियम 200%, फॉस्फोरस 150%, लोह यानी आयरन 20% होता है। के अलावा विटामिन ए, सी और डी भी गाय के दूध में पाए जाते हैं। ये जानते हैं गाय के घी के चमत्कारी फायदे। जैसे कि हमने पहले कहा था, गाय के घी से हवन करने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यही कारण है कि मंदिरों में गाय के घी से हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। गाय का घी नाक में डालने पर बाल झड़ना बंद होता है।
माइग्रेन या अन्य दर्द धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, मानसिक शांति बढ़ती है और आपकी याददाश्त भी तेज़ रहती है। आँखों में और पेट की नाड़ी पर घी डालने के भी अपने ही फायदे हैं। रात को सोने से पहले 1 से 2 बूंद घी का सेवन करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत घी का सेवन हम सभी को रोज़ाना ज़रूर करनी चाहिए। गाय का गौमूत्र काफ़ी चर्चे में रहा है। आइए गौमूत्र से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य जानते हैं। गौमूत्र सिर्फ घर को पवित्र करने के काम में ही नहीं आता, बल्कि एक उत्तम औषधि भी है। कई लोग गौमूत्र का सीधा सेवन भी करते हैं। गौमूत्र के सेवन से कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी जड़ से दूर किया जा सकता है। गाय का पेट 4 भागों में बटा होता है और अंतिम भाग में एक प्रकार का एसिड होता है जो कैंसर जैसे रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन निश्चित मात्रा में गौमूत्र का सेवन करने से आपको कभी भी कैंसर जैसे रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। गाय के मूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। दूध देते समय गाय के मूत्र लैक्टोज की वृद्धि होती है जो हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। गौमूत्र में प्रतिऑक्सीकरण की क्षमता होने के कारण डीएनए को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। गौमूत्र से बनी औषधियों से कैंसर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस तथा सर्वाइकल हड्डी संबंधित रोगों का भी उपचार संभव है। तो दोस्तों, गौमूत्र के फायदे आपके परिवारजनों को और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। अब सबसे ज़रूरी, आइए जानते हैं गाय के गोबर से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य। गैस और बिजली संकट के दौर में गांवों में आजकल गोबर गैस प्लांट लगाए जाने का प्रचलन चल पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, कोयला वो गैस तो सब प्राकृतिक स्रोत है, किंतु यह बायोगैस तो कभी न समाप्त होने वाला एक स्रोत है। जब तक गौवंश है तब तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। आइए जानते हैं बायोगैस प्लांट के फायदे। एक प्लांट से करीब 7 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है, जिससे करीब 3.5 करोड़ पेड़ों को जीवनदान मिल सकता है। साथ ही करीब 3 करोड़ टन उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को भी रोका जा सकता है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन कानपुर की गौशाला में हाल ही एक CFL बल्ब का निर्माण किया गया है। उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है। आधा लीटर गौमूत्र से 28 घंटे तक CFL जलता रहता है। गोबर गैस संयंत्र में गैस प्राप्ति के बाद बचे पदार्थ का उपयोग खेती के लिए जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है। आम मान्यता ये है कि गोबर के कंडे से धुआं करने पर कीटाणु, मच्छर आदि भाग जाते हैं तथा दुर्गंध का नाश होता है। खेती के लिए कीटनाशक के रूप में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अनुशासन केंद्र खोले गए हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बिना उत्पादन किया जा सकता है। गोबर इस्तेमाल करने से भूमि की उर्वरता बढ़ती है और उत्पादन भी अधिक होता है। एक गाय का गोबर 7 एकड़ भूमि को खाद और मूत्र 100 एकड़ भूमि की फसल को कीटों से बचा सकता है। केवल 40 करोड़ गौवंश के गोबर व मूत्र से भारत में 84 लाख एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाय के गोबर चर्म रोग हेतु चिकित्सा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में मकानों की दीवारों और भूमि को गाय के गोबर से लीपापोती की जाती थी।
यह गोबर जहाँ दीवारों को मजबूत बनाता था, वही ये घरों पर परजीवियों, मच्छर और कीटाणुओं के हमले को भी रोकता था। आज भी गाँवों में गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने में, आंगन लीपने एवं मंगल कार्यों में किया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपने गाय का महत्व जाना होगा। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, गाय का सर्वोच्च शरीर, वह गाय से प्राप्त होने वाली दूध, घी, गौमूत्र, गोबर का भी महत्व समझा होगा। इसी ही कारण गाय को पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जितना हो सके दोस्तों, हमें गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी देश की धरोहर है। गाय का महत्व व गाय की रक्षा को किसी एक धर्म से जोड़कर ना देखें। इस वीडियो का ये भी एक लक्ष्य रहा है। विश्व भर के विद्वान और प्रसिद्ध लोगों ने गाय का महत्व अपने ही शब्दों में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में आप ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया जाना हो, तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। ज़रूर करें इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कमेंट में लिखें कि आप और ऐसे कौन से विषयों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। ज़रूर जुड़े रहे चैनल के साथ। करें इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।